एक सरकारी कंपनी का शेयर सिर्फ 6 महीनों में 190% से ज्यादा भाग चुका है और आज इसमें 20% का अपर सर्किट भी लग चुका है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये शेयर रॉकेट बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान कॉपर के रैली का रियल रीजन क्या है। सबसे पहले जानते हैं हिंदुस्तान कॉपर क्या करती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। ये कंपनी मेनली कॉपर माइनिंग करती है और कॉपर का प्रोडक्शन करती है और साथ ही ये कंपनी कॉपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कॉपर मतलब वही मेटल्स जो इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में यूज होता है। लेकिन मेन बात यह है कि ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ा है, इसके पीछे मेन रीजन है और वो है कॉपर प्राइस में भारी तेजी। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में ही रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। जब भी कॉपर का प्राइस बढ़ता है तो कॉपर कंपनीज के शेयर्स भी बढ़ते हैं और हिंदुस्तान कॉपर तो इंडिया की बिगेस्ट कॉपर कंपनीज में से एक है। इसलिए शेयर ने भी लगभग 6 महीनों के अंदर ही लगभग 194% की रैली कर दी है और आज इसमें तो 20% का अपर सर्किट भी लग गया। लेकिन आखिर कॉपर इतना महंगा क्यों हो रहा है? पहला रीजन है ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब में ही कॉपर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। स्पेशली एआई डेटा सेंटर्स को बहुत ही ज्यादा कॉपर चाहिए कूलिंग और पावर सिस्टम के लिए। और दूसरा कारण है इसकी सप्लाई भी कम है जिसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। मतलब कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, और जब ऐसा होता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाता है। तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इंटरनेशनल मार्केट में टेंशन बढ़ रही है और डॉलर भी कमजोर हुआ है। इस वजह से इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट्स जैसे कि कॉपर में पैसे डाल रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर से कॉपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब पैसा कॉपर में जा रहा है और इसलिए कॉपर स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग भी है, इतना हाई प्राइस हमेशा नहीं टिकेगा। मतलब स्टॉक ऊपर जा सकता है लेकिन करेक्शन कभी भी आ सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कॉपर महंगा हुआ क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी और इसकी सप्लाई भी कम थी, जिस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉपर में घुसे और इसका फायदा हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक को मिला, जिस वजह से ये रॉकेट बन गया है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, स्टॉक भाग गया मतलब बाई कर लो, ये बिल्कुल गलत सोच है। कई लोग सोचते हैं ये स्टॉक तो लगातार भाग रहा है तो ये तो सेफ स्टॉक होगा। ये बिल्कुल भी गलत सोच है कि जो स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल है कि क्या हिंदुस्तान कॉपर का शेयर और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर गिरावट नजदीकी है? और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।